प्राइम मिनिस्टर ने कई मरतबा कहा, बल्कि ये हमारे जर्नलिस्ट जो थे इनके या न्यूज़पेपर के जो मालिकान थे इनसे भी गुफ्तगू करते हुए गालिबन कहा था कि वी मे नॉट गो टू द IMF, हम नहीं भी जा सकते हैं, हम दोस्त ममालिक से राब्ता कर रहे हैं। तो एक उन्होंने एक थोड़ा सा मार्जिन रखा कि हम नहीं भी जा सकते हैं। आज जो इन स्टॉक एक्सचेंज में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बातें की हैं वो तो बड़ा कैटेगोरिकल था कि हम जाएंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर इज सो कैटेगोरिकल वाइल प्राइम मिनिस्टर इज हेजिंग। तो ये मार्केट के लिए अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये एक ही पेज पे होना चाहिए इनका। दूसरी चीज़ ये है कि तो सर इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं है सर एक पेज पे, वजह क्या है? अब ये तो मैं बाहर बैठ के तो नहीं बता सकता हूँ कि क्यों नहीं है। उनकी हुकूमत है, उनको होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है किसी भी टीम का एक ओपनिंग बैट्समैन होता है, तो वो अपने कप्तान के साथ उसका बिल्कुल अलायंस होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो एडवाइजरी काउंसिल है सर मईशत के हवाले से, सर आप भी उसका मेंबर हैं, उसने क्या फैसला किया है, मजमूई फैसला क्या है उसका? और वहाँ उसमें वजीर खजाना भी हैं, उसको लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या वहां पर हतमी फैसला नहीं हुआ कि हम IMF में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? देखिए, बात यह है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल सच की कोई एक ही मीटिंग हुई है 6 सितंबर को, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है जिसको हम कहें कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई हो। हाँ, ये जरूर हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग कॉल कर ली थी जिसमें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर के अलावा भी मेंबर लोग थे वहां मौजूद। तो इसलिए मैं उसको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग तो नहीं कहूंगा कि उसमें नॉन मेंबर भी उसमें शामिल थे। तो वहां ये जरूर हुआ था कि 12